Hello students, how are you? Okay, today's learn about Standard 5 English Marigold Unit 1. Okay, now start. हमने लास्ट जब हमारा जो पीरियड था उसमें हमने सीखा था आइसक्रीम मैन की पोएम, बराबर। ये हमने पढ़ाई थी। फिर हमने देखा था नेक्स्ट वंडरफुल वेस्ट। ओके, वंडरफुल वेस्ट, ये स्टोरी भी मैंने आपको पढ़ा दी है, वंडरफुल वेस्ट। तो आज हमको जो वंडरफुल वेस्ट है, जो हमने सीखा था, मैंने पढ़ाया था आपको, उसके एक्टिविटीज उसकी हमको देखनी है, मतलब उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर। आपको पीडीएफ तो क्वेश्चन आंसर की मिल गई होगी, पर अब इसको जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान दीजिए, बराबर। आपने सब लिखा हुआ ही है, बराबर। तो देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। व्हाट वेर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। तो उसका आंसर आएगा द प्रिपरेशंस in the palace were for a grand dinner। किसकी तैयारी चल रही थी महल में? तो यहाँ पहला क्वेश्चन में से हम लिखेंगे द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वेर फॉर अ ग्रैंड डिनर। वेर फॉर अ ग्रैंड डिनर। ओके, फिर से एक बार, द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर वेर फॉर द प्रिपरेशंस इन द वेर फॉर a grand dinner। Next question, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon। जो महाराज होते हैं वो किचन में क्या करने जाते हैं दोपहर में? तो देखते हैं, इसका आंसर आएगा इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून द महाराजा वेंट इनटू, द महाराजा वेंट इनटू। गो यहाँ पे डिड है, इसके लिए गो की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? वेंट हो गया। द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सर्वे, टू सर्वे द डिशेस that had been prepared for the feast। देखो आपको पीछे भी दिया हुआ है आंसर में, क्या है? द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। ये वाला आंसर, इसमें सेकंड में ये आंसर होगा आपका। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what had the cook planned to do with the vegetable scraps। अब जो कुक था उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या किया? तो उसका आंसर होगा, देखो यहाँ पे होगा द कुक हैड प्लान्ड, पहले तो ये आएगा द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो उसका आंसर ये है, वेस्ट Please we find out to use them। Maharaja commanded sternly walked away। The cook was in fix, kept staring at vegetable scraps for some suddenly। देखो यहाँ पे है वेजिटेबल स्क्रैप्स को, द कुक हैड प्लान्ड इनटू, मैं अपन इसका आंसर यहाँ लिखाती हूँ, द कुक हैड प्लान्ड, द कुक हैड प्लान्ड
द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स टू द थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। लास्ट में ये गया थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। जो इंग्रेडिएंट्स अवियल बनाया था जो कुक ने, उसमें कौन कौन सी चीजों का कुक ने उपयोग किया था, यूज किया था, बराबर। तो देखो उसमें पहला तो चिलीज है, चिलीज का उपयोग किया, फिर वेजिटेबल्स यूज किए, वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज किया, फिर कोकोनट, कर्ड, गार्लिक एंड करी लीव्स, इन सब चीजों का उसने यूज किया। नेक्स्ट यहाँ पर है आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो उसमें आंसर है आपके पहला है द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ट्रू। ओके, फिर नेक्स्ट है नो वन हैड heard of or tasted oil before, so true. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps, तो false आएगा इसका आंसर, बराबर। फिर नेक्स्ट होगा, एक मिनट, हाँ ये इसमें फॉल्स होगा। ओके, फिर सामने देखो, सामने एक्टिविटी में अ रेसिपी इज अ लिस्ट डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, बराबर। तो देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको आपको क्रम में अरेंज करना है, लाइन टू लाइन, के पहले कौन सी लाइन आएगी, बाद में कौन सी, बराबर। मैंने उसके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो अपना फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग strips, wash and clean the mix of vegetable bits, decorate with curry leaves, whip some curd and mix it in, pour some coconut oil on top, oil is ready। ओके, तो उसमें फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है, पहले उसने क्या किया था, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बीट्स। ओके, तो ये अपना होगा फर्स्ट। फिर क्या किया, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। फिर थर्ड नंबर पे है ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। फोर्थ नंबर पे आएगा व्हिप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। नेक्स्ट आएगा pour some coconut oil on top, और लास्ट में होगा oil is ready। ओके, तो ये अपने नंबर लिख दिए कि इसके बाद ये सेंटेंस आएगा, इसके बाद ये सेंटेंस, बराबर, लाइन टू लाइन ये हो गया। ये आपको सिर्फ नंबर है, ये इससे नहीं लिखने के हैं, आपको लाइन टू लाइन ही डायरेक्ट आंसर ही लिखना है और डायरेक्ट लिखना है। ओके, आगे है given in the box are some things that children do after they reach home from school. Okay, choose 5 things that you do when you reach home from school, write them in order। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट उसने क्या किया, सेकंड में उसने क्या किया, बराबर, इसमें भी ये आपको
लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे आंसर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट उसने पहले क्या किया, आई चेंज्ड आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, फिर नेक्स्ट होगा देन आई वॉश अप, फिर मैंने क्या किया, वॉश किया। नेक्स्ट आई हैव लंच, बाद में लंच। आफ्टर दैट आई चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। ओके, ये एक्टिविटी आपकी हो गई डन। फिर ये मीनिंग जो मैंने दिए हैं ये आपको होमवर्क लिखना है, बराबर। मीनिंग लिखने के है इसके, ग्राउंड, सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नी एंड टेम्पटिंग। ओके, ये आपको मीनिंग घर से ये होमवर्क में लिखना है, आपको होमवर्क मैंने किया हुआ है, बराबर। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर है ed, ing, er एंड est। अब कौन से वर्ड्स में क्या लगेगा, इसके आधार पे हमको ये लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, अब देखो, पाउंड तो पाउंडेड, फिर पाउंडिंग, बराबर। फिर यहाँ er या est नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा ये। फिर देखो ट्राई, ट्राइड और ट्राइंग। फिर होगा लार्ज, तो यहाँ पे आएगा लार्जर एंड लार्जेस्ट। ओके, फिर यहाँ होगा न्यू, तो न्यूअर एंड न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर एंड टेस्टीएस्ट। फिर है वाइज, तो ये दोनों में क्या होगा, ईडी भी नहीं होगा और आईएनजी भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, वाइजर, वाइजिएस्ट। फिर स्टेयर, तो स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, यहाँ पर ईआर या ईएसटी नहीं आएगा। फिर है क्लीन, तो क्लीनड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। फिर है डू एनी ऑफ वर्ड्स यूज ऑल ऑफ फॉर एंडिंग्स। ओके, तो यहाँ है टेस्टी और यहाँ क्लीन, बराबर। फिर देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, तो उसमें देखो लिखा है फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, तो आंसर आएगा स्वीट्स। व्हेन यू आर अनवेल, खिचड़ी। एंड एवरी डे, चपाती, दाल, राइस एंड वेजिटेबल्स। ओके, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, मैंने यहाँ पे वॉमिट लिख दिया है, बराबर। तो यहाँ तक आपको ये एक्सरसाइज सारी लिखने की रहेंगी। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं ये वीडियो, यहाँ पे अपनी सब यूनिट 1 की एक्टिविटी सारी खत्म होती है। ओके, और आपको जो एग्जाम होगी ये यूनिट टेस्ट, तो आपको इसमें से ही प्रिपरेशन करना रहेगा, करने का रहेगा ज़्यादातर। अगर हो सके तो आप जो यूनिट है लेसन वंडरफुल बेस्ट और आइसक्रीम मैन, दोनों ध्यान से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसके आधार पर ही क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।